बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरम में बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर की मेटा और गूगल के सरबराहों से मुलाकात। सऊदी वज़ीर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला बिन आमिर अल सवाहा ने बुध को मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग से मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात का मकसद सऊदी अरब की डिजिटल सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में मेटा के साथ ताउन बढ़ाने के तरीक़ों और डेवलपर्स और कारोबारी कंपनियों के लिए जदीद हल तलाश करना है। सऊदी वज़ीर ने दौरा अमरीका के दौरान अल्फ़ाबेट और गूगल के सदर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रूथ पोराट से भी मुलाकात की है। जद्दा सीज़न चाइना टाउन में चीनी सकाफत और फ़न तामीर की झलकियाँ। जद्दा सीज़न के दौरान सिटी वॉक में चीन के विरसे और फ़नून लतीफ़ा की नुमाइश की जा रही है। चाइना टाउन नुमाइश में मार्केट जहाँ रवायती दस्तकारी फ़रोख्त की जा रही है, वहाँ पर एशियाई मुल्क के मुनफरद फ़न तामीर को भी डिस्प्ले किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक विजिटर मिनी बम्पर कार और रोलर कोस्टर समेत मुख्तलिफ खेलों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। चाइना टाउन नुमाइश जद्दा सीज़न 2024 का हिस्सा है। सीज़न का आगाज़ जुमेरात 27 जून से वंस अगेन के स्लोगन से हो चुका है। जद्दा सीज़न 2024 मुख्तलिफ तफरीही, सियाहती और सकाफती सरगर्मियाँ पेश कर रहा है। ये तकरीबात सिटी वॉक समेत मखसूस एरियाज़ में हो रही हैं। नए अंदाज में पेश की जाने वाली सरगर्मियों में सकाफती शोज़ और दीगर प्रोग्राम्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स पर मुश्तमिल सरगर्मियाँ भी रखी गई हैं। जद्दा सीज़न इमेज मोनेट और अमीर माजिद पार्क में मुतअद्दिद प्रोग्राम हैं, उनके साथ इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स की भी मेज़बानी कर रहा है। याद रहे कि 2022 में तकरीबन 6 मिलियन विजिटर जद्दा सीज़न में आए थे, जो 2019 में सीज़न के आगाज़ के बाद से सबसे बड़ी तादाद थी। 9 रिक्रूटिंग एजेंसियों के लाइसेंस मुअत्तल, 23 कफीलों पर जुर्माने। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने रमज़ान की दूसरी तिमाही के दौरान घरेलू मुलाज़मीन के लिए ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 23 हाजिरों पर जुर्माने आयद किए हैं। औकात के मुताबिक ट्विटर अकाउंट पर बताया गया कि घरेलू मुलाज़मीन के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 9 रिक्रूटिंग एजेंसियों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। हाजिरों के खिलाफ जो शिकायत सामने आई, उनमें घरेलू मुलाज़मीन की खिदमात तीसरे फरीक को फराहम करना, घरेलू मुलाज़मीन को अपने लिए काम की इजाज़त देना, उन्हें मज़ीद काम तफवीज़ करना जिस पर पहले इतफाक़ नहीं किया गया था। खिलाफ वर्जियों पर माली जुर्माने आयद किए गए हैं। उन्हें घरेलू मुलाजम के हक से महरूम कर दिया गया। वजारत का कहना है कि जिन रिक्रूटमेंट ऑफिस के लाइसेंस मुअत्तल करने के फैसले जारी हुए, भर्ती के लिए लेबर सर्विस की फराहमी के कवायद पर अमल न करना, क्लाइंट्स को माली रकूम की वापसी में ताख़ीर, रिक्रूटिंग ऑफिस का हाजिरों की शिकायत दूर करने में नाकामी भी शामिल है। माली फ्रॉड पर सऊदी को 7 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि माली धोखाधड़ी में मुलव्विस सऊदी शहरी को 7 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। सबक न्यूज़ के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने नामों की मुशाबहत से फ़ायदा उठाते हुए खुद को एक मारूफ कंपनी का ओहदेदार ज़ाहिर किया और लोगों से भारी सरमाया हासिल किया था। इदारा प्रोसिक्यूशन की जानब से जारी तफसीली बयान में मज़ीद कहा गया कि फ्रॉड के केस की तहकीकात में यह बात सामने आई कि एक शख्स ने सरमायाकारी के शोबे में काम करने वाली एक मारूफ कंपनी के नाम को इस्तेमाल किया, जो उसकी कंपनी के नाम को करीब तर था, और लोगों से सरमायाकारी की मद में 1 करोड़ 80 लाख रियाल भी हासिल कर लिया। उसके खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर बरीक बीनी से जो तहकीकात हैं वो की गई, तो फ्रॉड का इंकशाफ हुआ, जिस पर फौजदारी अदालत के हवाले वो उसका जो केस है वो कर दिया गया। अदालत में जुर्म साबित वो होने पर उसे 7 साल कैद और जो 10 लाख रियाल का जुर्माना है उसकी सज़ा सुना दी गई। ट्रैफिक एक्सीडेंट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सार्फिन की गाड़ियों की मरम्मत के लिए नजम का नया सिस्टम शुरू। नजम इंश्योरेंस सर्विसेज कंपनी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लाइंट्स में ट्रैफिक एक्सीडेंट से मुतासरा लोगों की गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए नजम नेटवर्क सिस्टम का आगाज़ कर दिया। ये सऊदी इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी नौयत का पहला इकदाम है, जिसका मकसद ट्रैफिक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सड़कों पर गाड़ियों की हिफाजत और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लाइंट की जानब से हादसा से मुतासरा लोगों पर अपनी गाड़ियों की मरम्मत सऊदी स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन से मंजूर शुदा मराकज़ पर करते हैं और तेज़ रफ्तार और आला जो सर्विसेज हैं वो फराहम की जाएगी। और ये निज़ाम हादसा में मुलव्विस गाड़ियों के मालिकान को नकद मुआवजे की बजाय उनकी गाड़ियों की मरम्मत करके अहम मदद फराहम करता है। इसे जो गाड़ियों के क्लेम के तरीक़ाकार को जमा करवाने और उसके फॉलोअप पर खर्च होने वाली मेहनत को भी वो बचाया जा सकता है।
नए मुलाजमीन के लिए सोशल इंश्योरेंस के नए निज़ाम की मंजूरी। सऊदी अरब में काबीना ने सऊदी अरब में नए मुलाजमीन के लिए सोशल इंश्योरेंस के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी है। काबीना का इजलास वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़ेर सदारत हुआ। काबीना के फैसले के मुताबिक पुराने मुलाजमीन के लिए सिविल रिटायरमेंट और सोशल इंश्योरेंस के निज़ामों पर अमल जारी रहेगा। काबीना ने इजलास में खेलों के 14 क्लब्स की तखसीस के मनसूबे की डॉक्यूमेंट भी मंजूर की है। सऊदी अरब को गेमिंग हब बनाना मुआशी और मनतकी फैसला है। सरबराह स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्होंने अरेबिया से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब की गेमिंग हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब में खेलों की सरगर्मियों को लाना फितरी अमल है। रॉल्फ रेशर्ड ने कहा, सऊदी अरब में खेलों को मुतारिफ करवाना फितरी है कि अवाम की खेलों में दिलचस्पी का रुझान ज़्यादा है। नेज़ ये कि सऊदी अरब के लिए मुआशी एतबार से भी एक अहम फैसला है। सियामी बच्चों को अलहदा करने पर 15 लाख रियाल खर्च होते हैं। तिब्बी माहिर सेहत के अमूर के एक माहिर मोहम्मद अल सनान का कहना है कि सियामी बच्चों को जुदा करने के हवाले से सऊदी अरब आलमी सतह पर एक मुकाम हासिल कर चुका है। सऊदी टीवी अल अखबारिया के एक प्रोग्राम में जुड़े हुए बच्चों को अलग करने के हवाले से मोहम्मद असनान ने बताया कि जुड़े हुए बच्चों को अलग करने के केस पर 15 लाख रियाल के अखराजात होते हैं, जिन्हें सऊदी हुकूमत बर्दाश्त करती है। सियामी बच्चों को अलग करने के मराहिल के हवाले से तिब्बी अमूर के माहिर का कहना था कि एक लंबा और जो कॉम्प्लिकेटेड मरहला होता है, जिसकी तैयारी काफ़ी पहले से की जाती है। माहिरीन की टीमें केस का तफसीली जायज़ा लेती हैं और तमाम जो इम्कानात होते हैं उसका बरीक बीनी से तहकीक की जाती है और सियामी बच्चों को अलग करने के बाद भी माहिरीन की टीमें वक्तन फ़वक्तन उनका मुआयना करती रहती हैं। कौन सी एयरलाइन सबसे ज़्यादा मुसाफिरों का सामान गुम करती है? एयरपोर्ट पर सामान गुम हो जाना कोई बड़ी या नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया जहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड का सामान एयरपोर्ट पर गुम हो जाने पर एक ऐसी वेबसाइट बना डाली जहां सबसे ज़्यादा सामान गुमाने वाली एयरलाइंस का डाटा मौजूद है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पेटर लेवल्स करोड़पति डेवलपर हैं। उन्होंने लगेज लूजर्स नामी एक वेबसाइट बनाई है जहां सामान गुम करने वाली एयरलाइंस की रैंकिंग देखी जा सकती है। उन्होंने वेबसाइट बनाने की वजह बयान करते हुए कहा कि 2 हफ्ते पहले स्पेन की एयरलाइन वेवलिंग ने उनकी फ्रेंड का सामान गुमाया जो अभी तक नहीं मिला। वेबसाइट लगेज लूजर्स के मुताबिक एयर इंडिया का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सामान गुमाने वाली एयरलाइंस में होता है। एयर इंडिया ने पिछले 1 माह के दौरान 51,000 से ज़्यादा बैग गुमाए हैं। एयर इंडिया को इस्तेमाल करने वाले 35 में से एक मुसाफिर के बैग के गुमने का इम्कान है। इसी तरह इस फहरिस्त में दूसरा नंबर कैनेडियन एयरलाइन वेस्ट जेट का है। वेस्ट जेट ने गुज़श्ता 1 माह के दौरान 46,000 से ज़ायद बैग गुमाए और इस एयरलाइन पर 41 में से एक मुसाफिर का बैग गुम हो जाने का इम्कान है। वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बैग गुमाने वाली एयरलाइंस में तीसरा नंबर आयरलैंड की एयरलाइन एयर लिंक्स का है। पिछले 30 दिनों में इस एयरलाइन ने 16,000 से ज़्यादा बैग गुम किए हैं। सिविल एविएशन ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इमारत के अगले हिस्से को साफ करने का पहला ऑपरेशनल इजाज़तनामा दिया है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने सऊदी अरब में अपनी सर्विस फराहम करना शुरू कर दी है। एक खसूसी कंपनी को ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इमारत के अगले जो हिस्से हैं उसको साफ करने का पहला ऑपरेशनल इजाज़तनामा दिया है। इसका मकसद कंपनियों को बाइख्तियार बनाना और सऊदी अरब में हवाई नकलो हमल की सनत के एक रेगुलेटर के तौर पर अपना किरदार को मज़ीद मजबूत बनाना है। सऊदियों में बेरोज़गारी की शरह 7.6% तक कम। सरमायाकारी की वजारत ने तस्दीक की है 2024 की पहली छमाही में सऊदियों में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 7.6% हो गई है, जिससे ये सऊदी विजन 2030 के जो टारगेट को 7% हासिल करने के करीब पहुंच गई है। वजारत ने इस बात का इंकशाफ किया है अपने माहाना बुलेटिन के दौरान, जिसमें वो सऊदी इकानमी के मुख्तलिफ पहलुओं पर वो बातचीत करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे आज के कुछ रियाल रेट के बारे में। हम बताएंगे आपको कि आपको सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए क्या रेट मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 49 पैसे, STC पे 73 रुपये 28 पैसे, तहवीला रांची 73 रुपये 24 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये और 28 पैसे और इंजाज बैंक 73 रुपये और 43 पैसे। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 4 पैसे, STC पे 21 रुपये 84 पैसे, तहवीला रांची 21 रुपये 82 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 89 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 91 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.